हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर चल रहा था रेशियो, उसका आगे वाला पार्ट। देखो हमने रेशियो पढ़ लिया है ना। रेशियो में क्या पढ़ा है कि रेशियो क्या होता है, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन हम रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने सीखा कि रेशियो को हम कैसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। आज हम एक और चीज़ सीखेंगे जिसमें है यूनिटरी मेथड ऑफ रेशियो शायद, ठीक है ना। तो देखो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने 6.1 पूरी कर ली होगी, उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। और पिछले वाले चैप्टर के भी सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, और मैंने जो कल आपको क्वेश्चन दिए थे शायद नीचे कमेंट में कुछ करने के लिए, उनका भी आंसर आपने दे दिया होगा, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे आज रेशियो के अंदर एक चीज़ आती है, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं उसको? यूनिटरी मेथड। क्या होता है ये यूनिटरी मेथड, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। देखो एक कल कुछ क्वेश्चन थे जिनके अंदर आपको याद हो कॉस्ट का था, क्वांटिटी का था, है ना। तो यूनिटरी मेथड के अंदर क्या होता है, मान लो मैं आपको कह दूं जैसे कि मैंने 10 पेन खरीदे 50 रुपये के अंदर, और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैं 100 पेन खरीदता तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप करोगे सर आपने 10 खरीदे, मैंने कहा हाँ कि 50 में खरीदे कि हाँ। देखो तो एक पेन की रेट कितनी हो जाएगी, 50/10, बिल्कुल। तो कितने हो जाएंगे सर, एक पेन आ गया 5 रुपये का, तो 100 कितने का आ जाएंगे, 5 × 100 500 रुपीज़ के। ये चीज़ करते हैं ना, इसी चीज़ को कहा जाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि आपको दो क्वांटिटीज़ दी होती हैं और आप उनमें से एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे, जैसे इसी एग्जाम्पल को देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल्स टू 20 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे ये ना तो ये यूनिट है, यूनिट का मतलब क्या है 1, ना तो ये 1 है ना ये 1 है, पर इन दोनों से अपन 1 की वैल्यू निकालते हैं। यानी अपन एक यहाँ पे कितने पेन है, 5 पेन है। यूनिटरी मेथड के अंदर क्या होता है, अपन किसी सिंगल वैल्यू की सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। यानी यहाँ पे 5 पेन और 20 रुपये हैं, अपन क्या करेंगे 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। अपन क्या करेंगे 1 पेन की कॉस्ट निकालते हैं। ये होती है यूनिटरी मेथड, जिसमें अपन पहले एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे अपन बाकी सभी चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ जाएगा, 20/5। क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 4, यानी 1 पेन कॉस्ट 4 रुपी। मतलब एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब मैं चाहे कितनी पेन की कॉस्ट पूछ लो, आप निकाल सकते हो। मैं कह दूं कॉस्ट ऑफ 16 पेन, तो आप क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ 16 पेन। तो आप क्या करोगे 16 × 4, 16 4 ज़ा 64, ये आगे सर 64 रुपीज़। यानी यूनिटरी मेथड से आप किसी एक की क्वांटिटी की यूनिट की वैल्यू निकालते हो और उसके बाद में आप चाहो जितनी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये होता है यूनिटरी मेथड। अब इससे इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 6.2 के अंदर है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, चलते हैं अब एग्जांपल्स करते हैं पहले थोड़े से। देखो अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, मिसेस बाटी अर्न्स 7,500 फॉर 15 डेज ऑफ वर्क। मिसेस बाटी है, वो अगर 15 दिन काम करती हैं, 15 डेज तक काम करती हैं, तो उनको कितने रुपए मिलते हैं, 7,500 रुपीज़ मिलते हैं। हाउ मच विल सी अर्न इफ़ सी वर्क्स फॉर 28 डेज। तो ये बताओ कि वो कितना पैसा कमाएंगी अगर वो 28 डेज तक काम करें। तो देखो मिसेस बाटी वर्क फॉर 15 डेज, कितने डेज तक वर्क किया उन्होंने, 15 डेज तक वर्क किया। शी अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। शी अर्न रुपीज़ 7,500 रुपीज़ उन्होंने अर्न किए, ठीक है ना। अपन को क्या लिखाना है, द अमाउंट ऑफ मनी she earn if she worked for 28 days। यानी अपन को क्या निकालना है, वो अमाउंट ऑफ मनी निकालना है जो वो कमाती, जो उनको मिलता अगर वो 28 डेज तक काम करती। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपने को ये पता है 15 डेज ऑफ वर्क इक्वल्स टू 7,500 रुपीज़, ठीक है। 15 दिनों के काम पे उनको मिले 7,500 रुपीज़। तो 1 डे ऑफ वर्क इक्वल्स टू
7500 अपॉन 15 रुपीज़। सही है भाई, अगर 15 डेज के लिए इतना, अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा भाई। 15 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 × 15 रहेगा तो 15 ही, तो मैंने लिख दिया इसको 1 × 15, तो 15 मैंने डिवाइजन पे जाए, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो देखो 1 डे वर्क उनको कितने में पड़ेगा, कितने रुपए मिलेंगे उसके लिए, 7500 अपॉन 15। देखो 15 से 7500 किया कितने टाइम, 15 × 15, 15 × 30, 53 × 45, 54 60, 15 5 × 75, यानी 1 डे वर्क के लिए उनको कितने मिलेंगे 500 रुपीज़। सो अब अपन को कितने की निकालना है, द अमाउंट ऑफ मनी फॉर 28 डेज। क्या निकालना है, यहाँ से इसके आगे यहाँ कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ मनी फॉर 28 डेज। अब 28 डेज के लिए इनको कितना मनी मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 500 × 28, कितना आ जाएगा, देखो ये डबल जीरोस को छोड़ दो, आप क्या करो 28 × 5 × 100। अब देखो क्या आ जाएगा, इसको किया 28 को 5 से करो तो क्या आ जाएगा 5 4 140 × 100 विच इज़ 14,000 रुपीज़। उनको कितने मिलेंगे 14,000 रुपीज़ उनको मिलेंगे अगर वो 28 डेज तक वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है कि एक सेकंड वीडियो अब पूरा आ जाएगा है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो मिसेस बाटी ने वर्क किया 15 डेज तक, ठीक है, और 15 डेज तक वर्क करने में उनको मिले 7500 रुपीज़। अब वो ये कह रहा है कि 20 डेज तक अगर वो वर्क करती तो उनको कितने रुपीज़ मिलते, 15 और 7500 में से। ठीक है, तो हमने क्या किया 15 डेज में उनको इतने रुपीज़ मिल रहे थे, तो 1 डे में उनको मिले 500 रुपीज़। तो अमाउंट ऑफ मनी जो 28 डेज में कमाएंगे क्या करेंगे भाई, एक दिन का 1 डे का 500 है तो 28 डेज का क्या हो जाएगा 28 × 500। हमने किया आंसर कितना आ गया 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ से करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अशोक ड्राइव्स हिज कार एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर एंड 800 मीटर इन 12 मिनट्स। यानी अशोक है वो अपनी कार को ड्राइव करके 10 किलोमीटर्स और 800 मीटर्स वो चला कितनी देर के अंदर 12 मिनट्स में। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 आवर। तो आपको ये बताना है कि उसने 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो अशोक जो है चला और उसने 12 मिनट में किया इतना, कितना 10 किलोमीटर्स 800 मीटर्स, कितने मिनट के अंदर 12 मिनट्स में। तो आपको बताना है कि वो 1 आवर में कितना करेगा। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 12 मिनट का दिया हुआ है, आप 1 मिनट का निकाल लो और उसके बाद आप क्या करो 60 मिनट यानी 1 आवर का निकाल। भाई 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो आप इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अशोक इन 12 मिनट्स। भाई 12 मिनट में अशोक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो कितना है 10 किलोमीटर 800 मीटर। अब ज़रा इसकी बात करते हैं। देखो एक सेकंड उसको थोड़ा सा सही करते हैं। देखो 10 किलोमीटर और 800 मीटर, थोड़ा इसकी बात करते हैं। देखो मैंने आपको कल शायद लिख के दिया था और नहीं लिख के दिया, तो यहाँ देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10,000 मीटर्स। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटी हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी थी, 1 किलोमीटर था और 1 मीटर था, ऐसे में हमने क्या किया दो अलग अलग क्वांटिटीज थी। तो 10 किलो, अब देखो मैं 800 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करता ना तो मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता और वो फिर कैलकुलेशन पॉइंट में आ जाती। ऐसे में हमने क्या किया 10 किलोमीटर को चेंज कर दिया मीटर के अंदर। अब क्या हो जाएगा, तो जो ये डिस्टेंस है ना 10 किलोमीटर 800 मीटर, ये किसके बराबर हो जाएगी 10। अब देखो 10 किलोमीटर की जगह मैं 10,000 मीटर लिख सकता हूँ, प्लस मैं लिख सकता हूँ 800 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा ये 10,800 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 12 मिनट में 10,800 मीटर। तो देखो डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अपन को ये निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, क्या करेंगे 10,800 मीटर को अपन डिवाइड कर देंगे 12 मिनट से, ठीक है ना। डिवाइड कर देते भाई 1 मिनट के अंदर उसको, देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ। यानी 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो 108 कटता है ना 12 से, 12 9 जा 108, यानी 1 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 900 मीटर्स। अब आपसे क्या पूछा उसने, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो देखो क्या ये आ जाएगा क्या यहाँ तक, एक चीज़ देखते हैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ऊपर वाले को मिटा दूँ, चलो यहाँ करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से जो है ना वो यहाँ कर रहा हूँ मैं। देखो अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, अब 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स समझा रहा हूँ, हालांकि मैथ की काम की चीज़ नहीं है, वो है तो काम में वो इंग्लिश में, पर मैं बता दूँ फिर भी। ये क्या लिखा है HOUR, इसको हॉवर नहीं बोलते, ये H यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको बोल जाता है R, R मतलब घंटा, 1 घंटा कितना होता है, ठीक है ना। तो देखो 1 आवर, 1 आवर के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अपन को ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स होता है। तो देखो यहाँ पे अपने पास में 1 मिनट की वैल्यू है, अगर मैं 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख दूँ तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, यहाँ पे मैं 60 मिनट भी लिख सकता हूँ ना, 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर में या 60 मिनट में जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया, क्यों, सिंस 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये किसका साइन होता है, ये साइन होता है सिंस, ठीक है। यानी 1 आवर 60 मिनट में कितना कवर किया, तो कितना हो जाएगा 900 मीटर इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 9 6 54, और कितने जीरोस लगेंगे 1 2 3 3 जीरोस, यानी 54,000 मीटर्स। अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो देखो अपन जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 54,000 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54,000 अपॉन में 1000 डिवाइड किया तो कितना आ गया 54 किलोमीटर्स, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, अशोक ने डिस्टेंस कवर किया था 12 मिनट्स में, कितना अशोक ने डिस्टेंस कवर किया था 12 मिनट्स के अंदर 10 किलोमीटर्स 800 मीटर्स। अब उसने क्या किया 1 किलोमीटर, हम जानते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस किसके बराबर होता है 1000 मीटर के, तो 10 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा 10,000 मीटर के। इसमें देखो 10 किलोमीटर 800 मीटर को किसमें चेंज कर दिया अपन ने 10,000 प्लस 800 मीटर्स के अंदर चेंज कर दिया। तो देखो उसने 12 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 1 मिनट में कितना किया उसने 1 मिनट इक्वल्स टू 900 मीटर्स, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर या 60 मिनट जो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया, उसके लिए अपन ने क्या किया, देखो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो मैं 60 मिनट्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 900 इंटू 60, तो कितना आ गया, उसने 1 घंटे में 54,000 मीटर चला वो। अब मैं ये जानता हूँ कि 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा 54,000 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, चलेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। देखो एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्या करिए, 50 kg ऑफ राइस कॉस्ट 1650 रुपी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट कैन बी परचेज इन 4125 रुपीज़। अब देखो क्या बोला है उसने कि 50 kg की राइस की कॉस्ट कितनी है 1650 रुपीज़, तो आपको ये बताना है कि 4125 रुपीज़ के अंदर आप कितना परचेज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना ये आपका, क्या कह रहा है
50 सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले, इसका सॉल्यूशन है ये, क्या कह रहा है 50 kg ऑफ राइस कॉस्ट, 50 kg ऑफ राइस कितना कॉस्ट करता है हमको 1650 रुपीज़, ठीक है ना, इतना अपने को कॉस्ट करता है वो, ठीक है। अपन को क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अपन को क्या निकालना है, सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। अब देखो 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी होगी 1650, 1 kg राइस कितना कॉस्ट करेगा 1650 रुपीज़ अपॉन में 50, ठीक है ना। अपन ने क्या किया 50 kg राइस की कॉस्ट इतनी है तो 1 kg की कितनी हो जाएगी इतनी, इसको डिवाइड करो, देखो ये कितनी बार जाएगा 5 3 जा 15, 1 बच गया 33, यानी 1 kg राइस कॉस्ट 33 रुपीज़, ठीक है। तो अब बताओ अपने उसके क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आप 4125 रुपीज़ के अंदर कितने राइस खरीदोगे। So the amount of rice purchased in 4125 रुपीज़, यानी इतने रुपए में आप कितने राइस खरीद सकते हो। तो आप क्या करोगे, अगर मैं 33 रुपीज़ को 4125 रुपीज़ को 33 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा ना कितने केजी आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा 4125 रुपीज़ को मैं डिवाइड करूँगा किससे 33 से, तो मुझे इससे मिल जाएगा। देखो आप इसको डिवाइड करते हैं, 33 1 जा 33, कितने बच गए देखो 82 बच गए ना, तो 2 जा 66, अब 82 में से 66 गए, डिवाइड कर देखो सब्ट्रैक्ट करो 6 कितने बच गए 16, 165 कितना 5 जा 165, तो कितना आ गया आपके पास में 125 kg, यानी आप कितने केजीज ऑफ राइस परचेज कर सकते हो 125 kg ऑफ राइस आप परचेज कर सकते हो 4125 रुपीज़ के अंदर। अब अपन इस क्वेश्चन में क्या किया एक बार फिर से समझो, देखो आपने क्या किया, देखो 50 kg ऑफ राइस की कॉस्ट कितनी है, 50 kg ऑफ राइस की कॉस्ट है यहाँ पे 1650 रुपीज़, ठीक है। आपको निकालना है कि आप इतने रुपीज़ में 4125 रुपीज़ के अंदर कितने केजी राइस परचेज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने 1 kg राइस की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 33 रुपीज़। अब देखो 33 रुपीज़ के अंदर आप इतना परचेज कर सकते हो, तो इतने रुपए में आप कितना परचेज करोगे, उसके लिए क्या करोगे, अगर मैं 33 को इससे डिवाइड कर दूँ तो जो भी अमाउंट आएगा वो उतने केजी ऑफ राइस होगा। तो मैंने क्या किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, ठीक है। देखो मैं आपको कहता हूँ कि आप 20 रुपये के अंदर एक चॉकलेट खरीद सकते हो, आप 20 रुपये की एक चॉकलेट खरीद सकते हो। और अब मैं आपको कह दूँ कि आप 200 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदोगे, तो आप क्या करोगे 200 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 10, यानी आप 10 चॉकलेट्स खरीद सकते हो। वैसे ही मैंने कह दिया 33 रुपीज़ में आप 1 kg राइस खरीद सकते हो, तो 4125 में आप कितने राइस खरीद सकते हो। तो आप क्या करोगे 4125 को 33 से आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ राइस जो कि आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है, नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 17 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 1028 रुपी 50 पैसा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। देखो तो आपको क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, देखो क्या अपने को पता है कॉस्ट ऑफ 17 मीटर क्लॉथ मतलब कपड़ा, यानी 17 मीटर कपड़ा इज कितना है 1028 रुपी 50 पैसा, ठीक है ना, 1028 रुपी 0.50 पैसा इतना उसका कॉस्ट है। आपको क्या बताना है 80 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट, आपको बताना है 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ
कितनी हो जाएगी 1 मीटर क्लॉथ इज 1028.50 अपॉन 17 रुपीज़। आपने ये हटाया, आपने क्या किया, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाती है क्या आ गया नीचे 100। अब देखो ये क्या बन गया, डेसिमल हटाती ये बन गया ना। अब देखो आपको डिवाइड करना है, देखो 102 17 6 क्या होता है 102। तो देखो 17 6 102। अब आपने क्या किया 8 कैरी किया, फिर 5 कैरी हुआ तो 0 लग गया 85। 17 5 85 और 0 का 0। अब देखो ये क्या आ गया आपका 6050 अपॉन में 100। अब आपको कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे डिवाइड किया, मैंने कहा ना आपको टेबल याद करो, टेबल से याद करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नीचे कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज है, तो 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 60.50 रुपीज़। यानी 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी 60 रुपी .50 पैसा। ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 80 मीटर क्लॉथ। आपको 80 मीटर क्लॉथ की क्या निकालनी है कॉस्ट, बहुत इजी है 60.50 इंटू 80 कर दो। आंसर के लिए क्या करोगे आप 60 इंटू 5, चलो डेसिमल हटा दो डेसिमल हटा दो यहाँ से, डेसिमल हटाया 6050 अपॉन 100 इंटू 80। अब देखो 10 से 10 10 से 10। आपको क्या करना है 605 को आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से। 605 को 8 से मल्टीप्लाई करो। देखो सबसे पहले इसको इससे किया 600 से प्लस 5 कर दो ना, तो 600 से मल्टीप्लाई किया आपका क्या आया 4800 और प्लस आपने 5 से मल्टीप्लाई किया उसको तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो इसमें 48 कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 4840 रुपीज़ आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया आपने, आपने क्या किया देखो कॉस्ट थी 70 मीटर क्लोथ्स की इतनी, 1 मीटर की कितनी आ गई इतनी, और 80 मीटर्स की कितनी आ गई इतनी। वही सेम मेथड है, कोई एक चीज़ को आपको यूनिटरी करना है। देखो ठीक है, देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सीमा ट्रेवल 73 किलोमीटर्स इन 57 मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स विल शी टेक टू ट्रेवल 4380 किलोमीटर्स। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सीमा 73 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है 57 मिनट्स में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो कितने मिनट में 438 किलोमीटर्स ट्रेवल करेगी। ठीक है, अभी बता देते हैं। देखो देखो सॉल्यूशन 3 का, सीमा ट्रेवल्स 73 किलोमीटर्स, 73 को थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, 73 किलोमीटर्स इन 57 मिनट्स। ये MIN का मतलब क्या होता है मिनट। ठीक है, तो 73 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है 57 मिनट में। सो अब आपको क्या बताना है कि वो 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी। ठीक है, सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, तो 1 मिनट में कितना करेगी वो 73 अपॉन 57। ठीक है, क्या ये किसी की टेबल में आता है क्या 73 और 57? नहीं आता, छोड़ दो इसको। तो कितना ट्रैवल करेगी 1 मिनट के अंदर, वो 1 मिनट में वो ट्रैवल करेगी इतना किलोमीटर। अब देखो आपको क्या करना है, इतना ट्रैवल करेगी, आपको ये बताना है कि 438 किलोमीटर्स कितने में ट्रैवल करेगी। अगर मैं 438 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा। तो देखो सो द टाइम टेकन टू ट्रैवल 438 किलोमीटर्स कितना आ जाएगा, देखो 438 अपॉन में 73 अपॉन में 57। ठीक है ना, अब देखो क्या करोगे आप, इसको ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 438
438/73 इंटू 57। ये 73 के टेबल से जाता है क्या? देखो डेफिनेटली कटेगा, काट के देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 3 की टेबल में 8 कब आता है? 6 टाइम्स आता है। तो आप क्या करो, 73 को आप मल्टीप्लाई करो 6 से। किससे करो? 73 को मल्टीप्लाई आप करो 6 से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो 3 की टेबल में 8 कब कब मिलता है हमको? जब हम 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, और तो कभी 8 मिलता ही नहीं है। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 का 8 कैरी वो 1, 6 7 42 प्लस ये देखो आ गया ना, 6 टाइम्स आ रहा है, आ गया। आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। तो ये इससे कितने टाइम गया? 6 टाइम। तो क्या करना है आपको? 6 इंटू 57। अब 6 इंटू 57 करना है ना आप, तो देखो 6 इंटू 57 मल्टीप्लाई करो आप, क्या आएगा? 18 तो 10 20 माइनस किया तो 40, आपका आ गया 342 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा उसको? 342 मिनट्स। अगर आप ठीक है एक बार चेक करके देख लेते, मैंने फटाफट किया, गलत तो नहीं किया। 6 देखो 2 कैरी 4, हाँ सही है, ठीक है। कितना आ गया? 342 मिनट्स, यानी उसको 342 मिनट्स लगे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कैसे किया अपन ने? देखो सीमा ट्रैवल करती है 73 मिनट्स, 73 मिनट्स के किलोमीटर से 57 मिनट्स के अंदर अपन ने निकाल लिया 1 मिनट में इतना ट्रैवल करती है। तो 438 किलोमीटर्स कितने में ट्रैवल करेगी? डिवाइड किया, सॉल्व किया, इसको इससे कट गया ये 6 टाइम, इससे मल्टीप्लाई किया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। अगर आपको नोट डाउन करना हो ना तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको जैसे आपको कन्वीनियंट लगे करना आप करो, पर प्लीज़ नोट करना है और इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना है, ठीक है ना, खुद से अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन काम करना है, ताकि क्योंकि देखो साफ सुथरा काम, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगर आप एकदम साफ और एकदम सुथरा काम करोगे ना, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करते हो अपने नोटबुक में, तो एग्जाम टाइम्स में जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको मान लीजिए आप प्रैक्टिस करते टाइम किसी क्वेश्चन पे फंस गए, यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या कर सकते हो, नोटबुक में देख सकते हो, अच्छा मैंने यहाँ ये सॉल्व किया था। अगर उस वक्त वो खराब किया होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि आप अभी से सही काम करोगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम टाइम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर दोस्त से नोट्स मांगते फिरोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या कह रहा है, 10 पैकेट्स ऑफ टी लीव्स वेट 35 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 53 सच पैकेट। देखो सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 क्या 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 10 पैकेट हैं टी के, यानी टी मतलब चाय के 10 पैकेट की वेट कितनी है, 35 kg, यानी 10 पैकेट्स की वेट है 35 kg। आपको ये बताना है कि 53 पैकेट्स का वेट कितना होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं आपको खाली बता देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी निकाल ही देता हूँ। क्या है देखो, 10 पैकेट्स ऑफ टी वेट 35 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 पैकेट इक्वल्स टू 35/10 kg विच इज इक्वल्स टू 3.5 kg, यानी 3.5 kg क्या हो गया, एक पैकेट का वेट हो गया। सॉरी, तो आपको क्या निकालना है, सो द वेट ऑफ 53 पैकेट्स कितना होगा, देखो 53 पैकेट्स का वेट कितना होगा, 3.5 kg इंटू 53। ऐसा क्यों किया भाई, एक पैकेट का वेट इतना, तो 53 के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो आपने क्या किया, डेसिमल हटाया 10 आ गया, ठीक है ना, एक बार के लिए kg हटा रहा हूँ मैं, डेसिमल हटाया 10 आ गया, तो क्या बन गया 35/10। अब आराम से मल्टीप्लाई कर लो आप, 53 और किसको मल्टीप्लाई करना है आपको, 35 को करो, 5 1 25 6 3 9 15, कितना गया 5 5 1 8, कितना आ गया, ये आ जाएगा 185/10, कितना आ गया 185/10 kg, या फिर 185.5 kg, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, देखो 10 पैकेट्स का वेट था इतना, तो 1 पैकेट का वेट हो गया इतना, तो 53 पैकेट्स का वेट कितना हो जाएगा, इसको करते सॉल्व, यहाँ कर दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
और ऐसे ही आपको एकदम साफ सुथरे तरीके से, इससे भी अगर आप अच्छा कर सको और बहुत कुछ लिख सको तो आप अच्छे से करेंगे कॉपी के अंदर, ठीक है ना, अपने नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से करेंगे काम को, ठीक है। अगर आपकी कोई पुरानी नोटबुक के अंदर अभी भी बहुत सारे पेजेस बाकी हैं तो उसमें कर लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नई लेके आएँ, पर करना है ज़रूरी, ठीक है, करना ज़रूरी है। नई नोटबुक में करो ऐसा कोई ज़रूरी, हो सकता है आपकी कोई पुरानी ऐसी नोटबुक हो जो लगभग पूरी खाली पड़ी हो तो उसमें कर लो, ठीक है, अगर नई अवेलेबल ना हो आपको तो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 295 किलोमीटर्स इन 5 आवर, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट टेक टू कवर, किलोमीटर्स विल इट कवर इन 8 आवर्स 15 मिनट्स। देखो क्या कह रहा है कि वो 5 आवर्स में इतना कवर कर लेती है 295 किलोमीटर्स, तो वो कह रहा है 8 आवर्स 15 मिनट्स के अंदर वो कितना कवर कर लेगी। तो देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आंसर सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, द distance traveled by train in 5 hours, 5 hours में कितना करती है वो 295 किलोमीटर्स। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगी, कितना हो जाएगा 295/5 डिवाइड करोगे इसको तो क्या आ जाएगा 59 किलोमीटर्स वो 1 आवर में ट्रैवल करती है। इस 5 को डिवाइड करोगे तो 59 आएगा। कैसे आएगा, देखो 5 5 जा 25, 29 में से 25 गया तो 4 बच गया, 5 कैरी होता है 45, 9 जा 40, तो 59 किलोमीटर्स वो 1 आवर में ट्रेवल करती है। अपन को क्या निकालना है, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स 15 मिनट्स, 8 आवर्स 15 मिनट्स में कितना ट्रैवल करती है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 15 मिनट्स आ गया, क्या करें, 8 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दो, 8 आवर्स को 15 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। आपको तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। या एक काम करो, आप ये जो 15 मिनट है ना इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, देखो 1 आवर इज इक्वल्स टू, सॉरी देखो 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, 60 मिनट, थोड़ा और साइड में करता हूँ क्या पता वीडियो में आना है, 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर बाय 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 आवर, तो 15 मिनट इक्वल्स टू 1/60 इंटू 15, कितना हो गया ये 1/4 आवर। अब आप क्या करोगे, 8 आवर में 1/4 ऐड करोगे, 1/4 ऐड किया तो कितना हो गया 32, 33/4 आवर्स, कितना हो गया 33/4 आवर्स, 33/4 आवर्स के अंदर वो कितना आ जाएगा इसका, हाँ ठीक है 33/4 आवर्स, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैं यही करता हूँ, देखो 60 मिनट इक्वल्स टू कितना हो गया 1 आवर, बाई 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/60 आवर्स, तो 15 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 15, 15 1 15, 15 30, 15 3 45, 15 4 60, 1/4 आवर, ठीक है। अब आप क्या करोगे 1/4 है और ये कितना 8 आवर है, दोनों को ऐड करोगे तो 8 + 1/4 आवर क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 8 4 एलसीएम लोगे 4 आएगा, 8 4 32, 32 + 1 33, 33/4 आवर्स। एक आवर में इतना करते 33/4 में कितना करेगी, तो आप क्या करोगे सिंपली इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ 33/4 इंटू 59 किलोमीटर्स, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो ना, बाद में पॉइंट में निकाल देना, ठीक है। 59 से मल्टीप्लाई करो 33 को,
1947/4 किलोमीटर्स इतना ट्रैवल करती है, ठीक है। अब क्या करोगे, इससे डिवाइड करो तो देखो 14 मतलब 14 4 जा 16, 34, 14 8 जा 32, 2 बच गया 27, 6 जा 24, 3 बच गया, पॉइंट लगते 30, 7 जा 28, 486.75 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करता है। कितना उसकी ट्रेन, इतने आवर्स में, ठीक है। क्या किया अपन ने, देखो तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ट्रेन ने 1 घंटे में इतना किया। तो 33/4 आर कैसे आया, फिर से देखो, क्योंकि यहाँ 15 मिनट्स थे, इसको आर में चेंज करना जरूरी था। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60, 15 मिनट बराबर 1/4 आर, 1/15 मिनट बराबर कितना होगा 1/4 आर। तो 8 आर प्लस 1/4 आर 33/4, तो 33/4 इंटू 59 194/4 किलोमीटर्स। इसको फिर 4 से डिवाइड किया तो 486.75 किलोमीटर्स। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर हाई गिव्स अ शैडो ऑफ 77.5 मीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम अ ग्लास बिल्डिंग हैज़ अ शैडो ऑफ 97.5 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट ग्लास बिल्डिंग। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोल है, पोल मतलब समझते ना खंबा, एक पोल है, तो पोल बहुत गंदा बनाया समझे। मान लो एक पोल है, हाँ ये भी फिर भी ठीक है। इस पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर्स, और इस पे ऐसे लाइट पड़ रही है कि इसकी जो शैडो है वो कितनी होगी 7.5 मीटर्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ऐसी ये ग्लास की बिल्डिंग है पास में, ठीक है ना, ऐसी पास में एक ग्लास की बिल्डिंग है, मान लो ये कोई ग्लास की बिल्डिंग है, इसी पास में खूब सारे ग्लास लगे हुए जिसमें देखो, इसकी जो शैडो है वो कितनी है 97.5 सॉरी, इसकी जो शैडो है 97.5 मीटर है। तो आपको बताना है इसकी हाइट कितनी होगी। हाइट का मान लें, देखो ये इतना है, इसकी इतने आ रहे, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो कैसे करेंगे बताओ। देखो 7.5 मीटर शैडो की लंबाई थी, तो 1 मीटर के लिए कितनी शैडो बनेगी, तो 7.5 मीटर की शैडो बनती है इसके लिए। देखो कैसे समझाऊँ मैं आपको, समझो इस बात को कि 5 मीटर्स के लिए इतनी शैडो बनती है, तो 1 मीटर के लिए कितनी शैडो बनेगी, तो 7.5 को 5 से डिवाइड कर दोगे आप, तो उतनी शैडो 1 मीटर के लिए बनेगी। तो वो जो आएगा ना उसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको इसकी हाइट मिल जाएगी, समझे। देखो फिर से समझो, इतनी हाइट की शैडो इतनी, तो 1 मीटर की हाइट की शैडो के लिए क्या करेंगे 7.5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मान लेते हैं अपन को x मिलता है, तो x को डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे x से, तो इसकी हाइट आ जाएगी। कैसे, एक बार और देखो, इसको इरेज करते हैं और करते हैं। अब देखो एन इलेक्ट्रिक पोल of 5 meter high make shadow of 7.5 meter. So 1 meter high pole makes shadow equals to 7.5 upon 5 मीटर, है ना। कितना आ जाएगा, इसको कटा 10 से 15, 1.5 मीटर, ठीक है।
देखो इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर हाई इतनी शैडो बनाता है, तो 1 मीटर का अगर पोल होता तो कितनी शैडो बनाता? 75/5, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ गया, 5 से 75 कटा 55 टाइम्स 15/10 1.5 मीटर, यानी 1 मीटर हाई अगर पोल होता तो इतनी शैडो बनाता। शो द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ग्लास बिल्डिंग विद शैडो 97.5 मीटर लॉन्ग। देखो इतनी लंबी उसकी शैडो है, तो उसकी हाइट कितनी होगी? 97.5 मीटर अपॉन में 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा? इससे ये कट गया तो ये हटा, देखो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे 97.5 अपॉन में 1.5 है, ठीक है, डेसिमल हटाया नीचे 10 आया, यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 आया, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया 975 और नीचे क्या आ गया 15, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड करना है, देखो तो 15 6 90 75 5, तो कितना आ गया 65 मीटर्स, यानी जो पोल है उसकी हाइट कितनी है 65 मीटर्स, उस पोल की क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर? भाई 5 मीटर लंबा वो पोल था, उसकी शैडो थी 75 मीटर, तो अपन ने 1 मीटर अगर हाइट होती पोल की तो इतना बनती शैडो, कितनी 1.5 मीटर की, तो वो कह रहा है कि इतनी लंबी शैडो है तो हाइट कितनी है, तो 97.5 को अपन ने 1.5 से डिवाइड किया तो क्या क्या 65 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इफ अ टैप कैन फिल 1 लीटर कंटेनर इन 10 seconds, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल अ कंटेनर ऑफ 2.5 लीटर कैपेसिटी। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ टैप फिल 1 लीटर ऑफ कंटेनर इन 10 seconds। ये लिखा हुआ है यार, ठीक है ना। देखो वो एक 1 लीटर कंटेनर का जो है वो क्या कहते हैं उसको, 1 लीटर कंटेनर को कितने सेकंड में भरता है? वो 10 सेकंड के अंदर फिल कर देता है। एक टैप, यानी एक टैप मतलब क्या होता है नल, यानी एक नल क्या करता है 1 लीटर के कंटेनर को 10 सेकंड में भर देता है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि 1 लीटर हो गया, अब आपको क्या बताना है उसमें कि 2.5 लीटर के कंटेनर को वो कितने सेकंड में बढ़ेगा। 2.5 लीटर को 10 को इतने में बढ़ता है। अब देखो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, यहाँ पे 0.5 है ना, तो 1000 मिलीलीटर, तो इसको इधर लिखना चाहिए था, तो 1 ml इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 ml इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, तो 500 ml इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 इंटू 500 विच इज़ 1/2 लीटर, यानी हाफ लीटर हो जाएगा। ऐसा मैंने यहाँ क्यों लिखा, तो आपको क्या दिया हुआ है 2.5 लीटर दिया हुआ है, ये 5 का मतलब क्या हो गया 500 मिलीलीटर, तो देखो 500 मिलीलीटर बराबर क्या हो गया 1.2 लीटर, कितना हो गया 1.1/2 लीटर, तो देखो 2 प्लस 1/2 लीटर कितना हो जाएगा। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 2.5 लीटर कंटेनर, भाई 2.5 लीटर कंटेनर को भरने में कितना टाइम लगेगा, देखो क्या आ जाएगा 2 लीटर प्लस 1/2, 1/2 क्यों हुआ 0.5 के लिए 500, ये 0.5 का मतलब क्या है, इस 0.5 का मतलब है 500 मिलीलीटर, जिसका मतलब क्या होता है 1/2 लीटर, तो ऐड किया इसको क्या आ जाएगा 5/2 लीटर। 5/2 लीटर देखो 1 लीटर के लिए इतना, तो 5/2 लीटर के लिए 10 इंटू 5/2, इसको काटा तो कितना आ गया 5, यानी 25 ढंग से लिखते हैं 25 सेकेंड्स, यानी 25 सेकेंड्स के अंदर वो क्या करेगा उस पूरे कंटेनर को वो फिल कर देगा, ठीक है। देखो
क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर किया गया 1 लीटर कंटेनर को बिल भरने के अंदर उसको 10 सेकेंड्स लगते हैं। तो अब अपन को पता है कि 2.5 लीटर है, तो ये 0.5 को हटाना पड़ेगा ना, 0.5 की जगह पे हमें लीटर लाना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 यहाँ पे जो 5 इसका मतलब क्या 500 मिलीलीटर है। देखो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो गया 1/500, तो 500 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लीटर। तो अब इस 2 की जगह 0.5 की जगह क्या करूँगा मैं 1.2 लीटर ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया 5.2 लीटर आ गया। अब 5.2 लीटर कितने में भरेगा, तो देखो 1 लीटर भरता है इतने में, तो 5/2 कितने में भरेगा 25 सेकंड्स के अंदर वो उसको पूरा भर देगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, in a mall car parking charges 10 rupees for first hour, 5 rupees for extra half an hour or thereafter there or part. How much parking fee for 2 3/4 hours? देखो क्या कह रहा है वो कि एक मॉल में कार पार्किंग का चार्ज क्या है कि 10 रुपीज़ लगते हैं 1 आवर के लिए, 5 रुपीज़ लगते हैं हाफ एन आवर के लिए, और 2.5 रुपीज़ लगते हैं 15 मिनट्स के लिए। तो आपको ये बताना है कि 2 3/4 आवर्स के अंदर आपको कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखो क्या करना है आपको, देखो कॉस्ट ऑफ 1 आवर पार्किंग, 1 आवर की पार्किंग की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़। 1 आवर पार्किंग कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़, ठीक है। 5 कॉस्ट ऑफ 5 मिनट्स, 5 कॉस्ट ऑफ हाफ एन आवर पार्किंग, कितना हो गया 5 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ 15 मिनट पार्किंग कितनी है 2.5 रुपीज़ हो गया, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ 2 3/4 आवर्स पार्किंग। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या सॉल्व करना है कि जो 3/4 है ना इसको हटाना है। तो 3/4 आवर का मतलब क्या होता है 3/4 आवर। अब देखो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, आप क्या करो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का 4 से डिवाइड करता क्या है आपका 15 मिनट। यानी अगर आप एक आर, क्योंकि यहाँ पर में 4 है ना, तो हमने क्या किया एक आर के 4 पीसेस कर दिया यानी 15 मिनट। अब उसमें से वो कितना आ गया है 3, तो 3 मतलब क्या हो गया 45 मिनट्स, 45 मिनट्स यानी 2 आवर और 45 मिनट्स, ठीक है ना। देखो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 60/4 इक्वल्स टू 15 मिनट्स, ठीक है। देयरफॉर 3/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 मिनट्स। तो आपको किसके लिए निकालनी है 2 आवर, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं ये यहाँ से अब यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 आवर 45 मिनट्स के लिए निकालनी है, 2 आवर 45 मिनट्स। देखो 2 आवर के लिए कितना हो जाएगा 2 × 10, भाई एक आवर है ना, एक आवर के लिए 10, तो 2 आवर के लिए 2 × 10 प्लस 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं 30 + 15। तो देखो 30 मिनट्स के लिए कितनी कॉस्ट है 5, तो 5, और 15 मिनट्स के लिए कितनी कॉस्ट है 2.5, तो कितना हो जाएगा 20 + 5 + 2.5, कितना आ जाएगा इसका 25 + 2.5 यानी 27.5 रुपीज़ लगेंगे उसको। कैसे किया देखो, एक आवर की पार्किंग का कॉस्ट 10 रुपीज़, हाफ एन आवर की पार्किंग कॉस्ट 5 रुपीज़, 15 मिनट्स की पार्किंग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। तो देखो 2 आवर 34 मिनट, 3/4 का अपन ने चेंज किया, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो 15 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 1/4, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया 45 मिनट्स। देखो 2 आवर का मतलब हो गया 2 × 10 20, फिर 45 मिनट्स को मैंने ब्रेक कर दिया 30 + 45, तो 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज़ और 45 मिनट्स के लिए 2.5 रुपीज़। तो देखो 2 × 10 20, 5 और 25 कितना आ गया 27.5 रुपीज़। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। इसको आप चाहे वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो, चाहे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ प्रिंटिंग मशीन कैन प्रिंट 150 शीट्स। अ प्रिंटिंग मशीन कैन प्रिंट 150 शीट्स फॉर एवरी 3 मिनट्स, यानी वो 150 शीट्स प्रिंट कर सकती है हर 3 मिनट के अंदर। तो आपको बताना है टाइम टेकन टू प्रिंट 300 शीट्स, ठीक है। और फिर बताना हाउ मेनी शीट्स कैन बी प्रिंटेड इन 1/2 आवर, यानी 1.5 घंटे में वो कितना प्रिंट कर सकते हैं। देखो टाइम टेकन टू प्रिंट 150 शीट, 150 शीट प्रिंट करने में कितना टाइम लगता है उसको? 3 मिनट, ठीक है ना। सो द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ शीट्स प्रिंटेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना प्रिंट कर सकती है वो? 150/30 विच इज इक्वल्स टू 150/3 50 शीट्स वो प्रिंट कर सकती है 1 मिनट के अंदर। तो उसको कितनी शीट करनी है? सो द टाइम टेकन, ये इसका ए पार्ट करवा रहा हूँ मैं 9 का, ठीक है। सो द टाइम टेकन टू प्रिंट 300 शीट्स, 3000 शीट्स, कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 50, 60 मिनट्स, यानी 1 आवर, यानी 1 आवर के अंदर कितना वो प्रिंट कर सकती है? इतना, कितनी शीट्स प्रिंट कर सकती है? 3000 शीट प्रिंट कर सकती है। अब उसने क्या पूछा है कि 1/2, तो देखो अगर 1 आवर में 3000 प्रिंट कर सकती है तो कहीं ना कहीं वो 30 मिनट्स में कितना करेगी? 30 मिनट्स में कितना कर देगी? इसका बी पार्ट देखो, ये तो यहाँ तक ए पार्ट हो गया ना, ए पार्ट यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना। इसका बी पार्ट देखो क्या कह रहा है। बी पार्ट मैं आपको यहीं करवा देता हूँ, छोटा सा ही है इसका बी पार्ट। देखो ये आ रहा है क्या बी पूरा? यहाँ पे बी आ रहा है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो आपको ये निकालना है, शो द नंबर ऑफ शीट प्रिंटेड इन 1/2 आवर। ये 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 आवर इक्वल्स टू कितना होता है? 30 मिनट्स, ठीक है। अब देखो 3 मिनट्स के अंदर वो कितनी शीट प्रिंट करता है? 150 शीट्स, ठीक है। तो 30 मिनट्स में वो कितनी शीट प्रिंट करेगा? 1500 शीट्स प्रिंट कर देगा ना। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया। और 1 आवर में वो कितनी शीट प्रिंट करता है? 3000 शीट्स, ठीक है ना। अभी निकालना अपन ने। सो इन दोनों को ऐड किया तो 1/2 आवर में कितने प्रिंट कर देगा वो? 3000 प्लस 1500, यानी 4500 शीट्स वो प्रिंट कर देगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपके पार्ट बी हो गया, ठीक है। देखो उसने 150 शीट्स प्रिंट की 3 मिनट के अंदर, तो एक मिनट में कितनी शीट्स प्रिंट करेगा? 50 शीट्स। तो 3000 शीट्स कितने मिनट में प्रिंट करेगा? 1 आवर के अंदर, ठीक है। अब देखो 1 आवर के अंदर वो 3000 शीट प्रिंट कर सकता है। अब ये 1/2 के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 1/2 मतलब 30 मिनट्स, तो 3 मिनट में इतनी, तो इंटू 10 क्या? तो 30, तो इधर भी इंटू 10 क्या? तो 150 शीट्स। तो देखो 1 आवर के लिए तो अपन ने निकाल लिया था 3000, तो और 30 मिनट्स के लिए कितना हो गया? 150। तो 1 आवर 1/2 के लिए क्या हो जाएगा? 300 प्लस 150 ऐड किया 1500, 150 क्यों बोल रहा हूँ? तो 4500 आपका आंसर आ गया। अब देखो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको नहीं करवा रहा, मतलब मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूंगा आपको उसके अंदर क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर इज कवर्ड यूजिंग 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। सो हाउ मच petrol will be used for cover a journey of 750 kilometers? What will the distance the car travel in 27 liters of petrol? देखो 500 लीटर्स के अंदर वो 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 20 लीटर पेट्रोल में। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल कर जाएगी वो? 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 750 किलोमीटर्स कितने में ट्रैवल करेगी? 750 किलोमीटर्स 10 करेगी वो 75 किलो। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। देखो खाली समझा रहा हूँ, करोगे आप खुद ही, ठीक है ना, पूरा लैंग्वेज लिख के। देखो 500 किलोमीटर्स वो ट्रैवल करती है 20 लीटर पेट्रोल में, ठीक है ना। तो 1 लीटर में कितना ट्रैवल कर लेगी वो? 1 लीटर में ट्रैवल कर लेगी 500 अपॉन 20 टू 25
किलोमीटर्स, तो 75 किलोमीटर्स कितने में ट्रैवल कर लेगी? 3 लीटर के अंदर वो 75 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लेगी। 3 लीटर्स में कितना ट्रैवल कर लेगी? 3 लीटर में ट्रैवल कर रही है वो 75 किलोमीटर्स। तो 27 के लिए क्या करूँगा मैं? अगर मैं 3 को 27 बनाना चाहूँ तो मैं इंटू 9 करूँगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं 75 को भी क्या कर दूंगा? इंटू 9। तो देखो 75 इंटू 9 के तो 5 4 6 ये आ गया आपका आंसर। तो 27 लीटर्स में वो कितना ट्रैवल करेगी? 675 किलोमीटर्स। एक और क्वेश्चन फिर से समझ लो, देखो क्या कह रहा है वो। 500 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है 20 लीटर पे, तो 1 लीटर में ट्रैवल कितना करेगी? 25 किलोमीटर्स। तो 75 किलोमीटर्स कितने लीटर पे ट्रैवल करेगी? 75/25 3 लीटर्स पे। 3 लीटर पे वो ट्रैवल करती है 75 किलोमीटर। तो 27 में कितना करेगी? तो देखो 3 टेबल में 27 कितनी बार आता है? 9 बार। तो मैं इसी 3 को 9 बना दूँ तो 75 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 लीटर में कितना ट्रैवल करेगी? 675 किलोमीटर्स। तो देखो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी पर अच्छी थी, अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आप क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको करवाए हैं। सारे क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करेंगे, नोटबुक में करेंगे जो करेंगे, रफ कॉपी में दोबारा ट्राई करेंगे। 2 ही एग्जांपल्स थे वो भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे? आप 6.1 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो वेरी गुड, नहीं की है तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे लिख सकते हो। अगर इसमें कोई समझना है तो आप नीचे लिख देना। और अगर कुछ समझाया मैंने क्वेश्चंस के अलावा, जैसे मैंने कुछ बताया यूनिट ट्री मेथड क्या होता है, अगर वो भी ना समझ आए तो लिख देना, ठीक है। और पढ़ना ज़रूर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुद का ध्यान रखिए, घर वालों का कहना मानिए, ज़्यादा फ़ोन वगैरह मत चलाइए, पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय।